नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि निपुण लक्ष्य ऐप में एक नया अपडेट आया है, जिससे कि हम सभी हर माह और सप्ताह की रिपोर्ट देख सकते हैं और प्रत्येक बच्चे का आकलन हम कर सकते हैं बाय नेम उसका, और उस बच्चे की जो आकलन की रिपोर्ट है उसे भी हम देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से अपडेट्स हैं जो इस ऐप में आए हैं और उन्हें हम किस प्रकार से प्रयोग करें कि हमें आगे चलकर निपुण लक्ष्य हासिल करने में आसानी हो। साथियों, हम सभी गूगल प्ले स्टोर से निपुण लक्ष्य ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। यदि हमारे पास पहले से डाउनलोड है तो हम उस ऐप को अपडेट कर लेंगे, जिससे कि हमें अपडेटेड वर्जन की जो खूबियाँ हैं, फीचर्स हैं, वो हमें आसानी से प्राप्त हो सकें और उन सभी का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए पहले ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से हम सभी देख सकते हैं कि हमारा जो निपुण लक्ष्य ऐप है वह डाउनलोड हो चुका है। अब इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के पश्चात हमसे नोटिफिकेशन अलाउ करने के लिए बोलता है, तो हमें तीनों जो नोटिफिकेशन है उसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के पश्चात हमें यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी दी गई है निपुण लक्ष्य ऐप की। इसे पढ़ते हुए हमें नीचे ड्रैग करते हुए चले जाना है और सबसे नीचे जो मैं सहमत हूँ बॉक्स बना है उस पर टिक करके हमें आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात अब आपका जो निपुण लक्ष्य का होम पेज है वह ओपन होकर आ गया है, जहाँ से आपको जानकारी दी जा रही है कि इसका जो वर्जन है वह 2.0.2 है और इसमें लॉगिन करने के लिए एक नई टेक्निक का उपयोग किया गया है, जिसमें मेंटर, शिक्षक और परीक्षक के लिए ऊपर लॉगिन करना है और यदि अभिभावक हैं आप तो आपके लिए नीचे अभिभावक पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो लॉगिन नंबर है वह आपका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि आपका नंबर प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप जो ये विद्या समीक्षा केंद्र का नंबर दिया गया है इस पर कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की लॉगिन करने में समस्या आ रही है तब भी आप इस नंबर पर कॉल करके उनसे समस्या का हल पूछ सकते हैं। अवश्य ही वह आपके समस्या का हल ढूंढकर बताएंगे। तो आइए मेंटर, शिक्षक और जो परीक्षक हैं उनका हम लॉगिन करना बताते हैं। आप अपने जो रजिस्टर्ड नंबर है उसको आप फिल करके OTP प्राप्त करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो OTP है वह प्राप्त हो चुका है और यहाँ से यदि हम अलाउ कर देंगे तो हमारा जो OTP है वह ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और यहाँ से आपको मैसेज आ जाएगा कि यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली। आप ठीक है पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपका निपुण लक्ष्य ऐप का जो होम पेज है वह ओपन होकर आ गया है, जहां से आपको शिक्षक प्रोफाइल दिखाई दे रही है, जिसमें आपका नाम, यूडाइस कोड, जनपद का नाम और ब्लॉक का नाम दिखाई देगा। इसी के दाहिनी तरफ में आपको निपुण संवाद फीचर दिखाई देगा, जिसके बारे में मैंने आपसे पूर्व की वीडियो में चर्चा की है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और निपुण संवाद का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है उसे आप जान सकते हैं। दूसरे भाग में आपको शिक्षक आकलन सारांश दिया गया है, जिसमें आपको वर्तमान सप्ताह का आकलन आपने कितनों का किया है और कितने आपके विद्यार्थी निपुण हैं इसका आपको यहाँ से आकलन दिखाई देगा। इसी प्रकार आपको प्रत्येक माह, जैसे कि अक्टूबर माह में आपने कितने विद्यार्थियों का आकलन किया है और आपके कितने विद्यार्थी निपुण हैं, इसकी डिटेल्स आपको यहाँ से प्राप्त हो सकती है। और इसी प्रकार से आपको पूर्व के माह में भी जितने आपने आकलन किए हैं और उसमें से कितने विद्यार्थी आपके निपुण हैं वह दिखाई देंगे। साथियों, इस अपडेट में आपको बता दें कि जो सबसे अच्छी चीज़ है वह ये है कि आप प्रत्येक बच्चे की डिटेल्स आपको दिखाई देगी और आप उसी बच्चे की डिटेल्स को आकलन कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। नीचे दिया गया है कि विद्यार्थी आकलन करें या विद्यालय के सभी आकलन का सारांश देख लें। तो विद्यार्थी आकलन करने के लिए हमें विद्यार्थी आकलन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपसे कह रहा है कि कृपया एक कक्षा का चुनाव करें, जिसमें आपको कक्षा 1, 2 और 3 का चुनाव करना होगा। तो आप जिस भी क्लास में असेसमेंट करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं, उस क्लास का चयन कर लेंगे और यहाँ से देखेंगे कि जो हरा बॉक्स है वह आपको निपुण के लिए है कि आपका बच्चा निपुण हो चुका है। जो आपका ब्राउन बॉक्स है वह निपुण नहीं है और जो ग्रे कलर में बॉक्स है वो आकलन नहीं हुआ है। तो जैसे कि भैया कक्षा 1 में हम देखें तो यहाँ से किसी भी बच्चे का आकलन नहीं हुआ है। इसका जो
डाटा है वह दिखाई दे रहा है कि आकलन नहीं हुआ है डैश 10 बच्चों का, तो इन बच्चों का आकलन नहीं हुआ है। इसी प्रकार क्रमशः हम कक्षा 2 में देखेंगे तो यहाँ पे भी आकलन नहीं हुआ है। 3 में जब देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके जो बच्चे हैं निपुण 0 हैं, लेकिन निपुण नहीं है एक बच्चा, अर्थात उसका आकलन किया गया है। और अभी तक 12 बच्चों का आकलन नहीं हुआ है। तो हमें जिस भी बच्चे का आकलन करना होगा उसके सामने, उस नाम के सामने हम आकलन करें पर क्लिक कर देंगे। सपोज करिए यदि आपके विद्यालय में कोई एक ही नाम से 2 लड़का है तो उसका जो प्रवेश क्रमांक है वह भी आपको ब्रैकेट में दिया गया है, तो आप उससे जान सकते हैं कि आपका वही बच्चा है कि नहीं जिसका आप आकलन करने चल रहे हैं। तो आकलन पर क्लिक करेंगे और हम बच्चों का आकलन कर लेंगे। आकलन करें पर क्लिक करने के पश्चात आपके मोबाइल पर यह स्क्रीन दिखाई देगी जहां से शुरू करें और छात्रों के लिए निर्देश बताया जाएगा, और यहां से शुरू करें पर क्लिक करने के पश्चात आप जो आकलन है उसको स्टार्ट कर देंगे। जब हम बच्चे का आकलन कर लेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि विद्यार्थी का स्कोर कार्ड आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको यह निर्देश और सुझाव दिया रहेगा कि वह बच्चा विद्यार्थी निपुण है या नहीं है। तो यहाँ से दिख रहा है कि विद्यार्थी निपुण नहीं है, और उसकी जो समरी है वह आपको यहाँ से दिखाई दे रही है कि बच्चा जो पहला पार्ट था निपुण लक्ष्य जो 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ना था उसको पढ़ लिया, बल्कि 60 शब्द प्रति मिनट ना पढ़कर उसने 100 शब्द प्रति मिनट पढ़ा है। ऐसे ही आपको जो भी बच्चा स्पीड से पढ़ेगा वह आपको यहाँ प्रति शब्द मिनट दिखाई देगा, तो उससे बच्चे में जागरूकता आएगी, वह और प्रोत्साहित होगा कि वह किस प्रकार से और उसको कितनी मेहनत करनी है कि वह जल्दी से लक्ष्य को प्राप्त कर ले। और जो दूसरा पार्ट था कि पढ़कर 75 प्रश्नों के हल दे दे, तो उसमें उसने 4/4 सही किया है। और जो तीसरा था जोड़ और घटाव की संक्रिया 75% हल कर लेता है या नहीं, तो वहाँ से उसने 4 प्रश्न सही किए, और जो गुणे का प्रश्न था उसमें उसने 2 प्रश्न सही किए हैं। तो इस प्रकार से बच्चे का जो स्कोर बोर्ड है वह भी सामने दिखाई देगा, जिससे कि हमें बच्चे को और प्रोत्साहित और मेहनत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमें संबल मिलेगा, और यहाँ से उसको दिखाकर हम और अच्छे से उसको पढ़ा सकते हैं, जिससे कि वह जल्द से जल्द निपुण हो सके। अगला बिंदु जो आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है कि विद्यालय के सभी आकलन का सारांश देखेंगे। तो आपको बता दें कि विद्यार्थी का आकलन हम कक्षा अनुसार करेंगे, लेकिन यदि किसी भी विद्यालय का पूरा सारांश देखना हो आकलन का, तो हमें विद्यालय के सभी आकलन का सारांश पर क्लिक करना होगा। और यहाँ से देख सकते हैं कि कक्षा 1 में कुल कितने बच्चे हैं, सितंबर अक्टूबर में कितने विद्यार्थियों का आकलन किया गया, कितने विद्यार्थी निपुण हैं या नहीं है। इसी प्रकार से हम क्रमशः 2 और 3 में देख लेंगे, और सभी कक्षा का मिलाकर कुल हम यहाँ से देख लेंगे कि कक्षा 1 से 3 तक 39 बच्चे हैं, जिनमें से एक विद्यार्थी का आकलन किया गया, और जो विद्यार्थी निपुण हैं वह 0 हैं। तो आपको बता दें कि पूरी समरी यहाँ से आप देख सकते हैं और अपने विद्यालय का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और आगे भी इसे प्रेषित कर सकते हैं। तो साथियों, यह निपुण लक्ष्य ऐप से संबंधित बड़ी अपडेट है जो कि हम सभी को प्राप्त हुई है, जो कि मैंने आपको समझाया है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा, और यदि आप इसे अपने अन्य साथियों तक शेयर करते हैं तो उन्हें भी इस ऐप से संबंधित जो अपडेट है वह उन्हें प्राप्त हो जाएगी, और उन्हें भी निपुण लक्ष्य की प्राप्त करने में आसानी होगी, और वह भी इस अपडेट से रूबरू हो सकेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।